Today I will be discuss about a very important topic, beta distribution. Beta distribution क्या होती है? A beta distribution is one of the continuous probability distribution on probability that capital X be a random variable of beta distribution. There are two parameters m and n. The probability distribution function यानी PDF of the beta distribution of first kind is given by, ठीक है। ये जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और इसका जो हमें पैरामीटर दिए गए हैं एम एन, और इसका जो पीडीएफ है यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो हमें दिया गया है दिस वन, ठीक है। तो ये आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमने बीटा फंक्शन की हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पे जाके वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो बीटा फंक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों आपका, दिस इज बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड डी एक्स। कंडीशन है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 1, ठीक है। और एम और एन क्या होना चाहिए आपके, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। और जो ये बच्चों नेक्स्ट टर्म है आपकी, ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इसकी भी हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, ठीक है। और अगर यही फंक्शन आपका दूसरी फॉर्म में हो यानी एन एम की फॉर्म में हो तो इसको हम लिख सकते हैं गामा एम डिवाइडेड बाई गामा एन प्लस एम, ठीक है। तो जो बच्चों अब हमारे पास जो पीडीएफ है यानी जो हमारे पास फंक्शन है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एम एन एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड 0 to 1। ये क्या है, एक्स की लिमिट है, ठीक है। तो जो बच्चों हमारे पास फंक्शन है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का वो है हमारे पास ये वाला, क्लियर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी मीन वेरिएंस फाइंड आउट करना है और साथ में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और एक हम क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मीन डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो बच्चों देखते हैं मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीन है बच्चों आपका, दिस इज rth मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। इससे पहले आपने जब मीन फाइंड आउट की होगी तो क्या करते थे हम, एक बार x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। यानी जो गिवन फंक्शन था उसको हम क्या करते थे, x के साथ मल्टीप्लाई करते थे, किसमें, कॉन्टिन्यूस के केस में, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, rth मोमेंट यानी rth मोमेंट पे आप यहाँ पे क्या करोगे, मीन फाइंड आउट करोगे। दिस इज ई ऑफ एक्स रेज टू पावर आर, और ये हो जाएगी आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 एक्स रेज टू पावर आर एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो बच्चों हमारा इसका रिजल्ट निकलेगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे और उसके बाद हम वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स रेज टू पावर आर ये हो गया 0 to 1, और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 1 अपॉन बीटा एम एन एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और आपके पास लिमिट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज 1 अपॉन बीटा एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन बीटा एम एन, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा एम एन है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा एम एन जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0 to 1 एक्स रेज टू पावर। अब यहाँ पे देखो ये एक्स रेज टू पावर आर थी, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर है एम माइनस वन, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर प्लस एम माइनस वन, ये टर्म सेम रहेगी 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे एन माइनस वन और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अब देखो इसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास बीटा फंक्शन था, ठीक है। बीटा फंक्शन ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे फंक्शन ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसको जब आप चेक करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास बीटा फंक्शन था उसको हम कैसे लिखते हैं, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप चेक करोगे तो m की जगह यहाँ पे क्या है, r प्लस एम, ठीक है। इस फॉर्मूले के साथ जब इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो m है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, r प्लस एम, ये टर्म है मतलब, है ना।
तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, बट m की जगह आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे r प्लस एम, ठीक है, देव जगह बीटा r प्लस एम और यहाँ पे n। क्लियर है? ये वाला स्टेप बच्चों को पता लगा? ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बीटा r प्लस एम n और यहाँ पे बीटा एम एन। ठीक है, अब ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे इन गामा फंक्शन में। तो बीटा को हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा, तो जैसे हमने बीटा को गामा फंक्शन में कन्वर्ट किया तो बच्चों हमारे पास देखो बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, ये होता है। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में ये फंक्शन लगाया तो हमारे पास कितना आ गया, गामा आर प्लस एम गामा एन डिवाइडेड बाई गामा आर प्लस एम प्लस एन, और वैसे ही डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है क्या था, ई ऑफ एक्स रेज टू पावर आर, तो यहाँ पे आ गया आपके पास दिस इज गामा आर प्लस एम। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म है गामा एन और ये जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई गामा एम प्लस एन डिवाइड बाई, अब ये जो आपका इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये जगह गामा आर प्लस एन इंटू गामा एन। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हमने कैंसिल किया, यानी गामा एन से गामा एन कैंसिल किया। उसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पे, दिस इज गामा आर प्लस एम और ये जगह गामा एम प्लस एन। ठीक है, एन डिवाइडेड बाय दिस इज गामा आर प्लस एन और यहाँ पे गामा एम। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या निकला बच्चों आपका rth मोमेंट। ठीक है, rth मोमेंट निकला अबाउट द ओरिजिन, यानी आपने rth की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मीन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो पुटिंग r इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जब हम r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 1 ई ऑफ एक्स, ये क्या होती है आपकी मीन होती है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो ये जगह गामा एम प्लस एन और यहाँ पे गामा एम प्लस 1 एंड गामा एम प्लस एन डिवाइड बाई दिस इज गामा 1 प्लस एन एंड गामा एम। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, हमने इससे पहले जो है काफ़ी क्वेश्चन में जो आपका गामा फंक्शन है उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसकी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, गामा फंक्शन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने कैसे सॉल्व की थी, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका जो डाउट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो गामा एम था, उसको हम जब ओपन करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी m-1 और गामा m-1। क्लियर है? जब ये होता है गामा m+1, यानी यहाँ से क्या होगा, एक टर्म कम होगी, यानी -1 होता है ना, तो यहाँ पे देखो m और यहाँ पे गामा m। क्लियर है? अगर प्रॉपर्टी लर्न है तो आपको ईजिली क्लियर मतलब सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये था गामा m+n। ठीक है, m+1, जब इसको ओपन करेंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पे m गामा m ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे m+n और डिवाइड बाई गामा m+n+1 और गामा m से गामा m कैंसिल। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली टर्म है यहाँ पे, ठीक है, यानी ये गामा m+n+1 है, इसमें हम जब ये इन्हीं में से कोई भी प्रॉपर्टी लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब गामा फंक्शन ओपन होता है तो जो हमारे पास जो गिवन होता है उससे एक माइनस होता है ना, तो जैसे यहाँ पे m+1 था, -1 किया तो m और गामा m ये हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हमारे पास देखो गामा m+n+1 है। क्लियर है? यहाँ से जब 1 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m+n और ये हो जाएगा गामा m+n। ठीक है, तो गामा m+n से गामा n+n कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बचा m डिवाइड बाई m+n, ये बचा। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका मीन। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू ऐसे आई। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है तो आप ये जो फॉर्मूले हैं इसको अप्लाई करके वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी ना हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे ही जो ये rth मोमेंट था, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे r इक्वल टू 2 पुट करेंगे बच्चों, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो हो जाएगी e² इक्वल टू दिस इज गामा m+2 एंड गामा m+n डिवाइड बाई यहाँ पे गामा m+n+2 एंड गामा m। वही फॉर्मूले हम फिर से यूज़ करेंगे। तो देखो आपको पता है ये गामा m है। ठीक है, ये कैंसिल होगा, और एक आपको पता है कि ये गामा m+n है, ये टर्म कैंसिल होगी। तो जैसे हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बच्चों हमारे पास देखो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका दिस इज गामा,
तो देखो अगर इसको हमने रिड्यूस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा गामा m+1+1, तो +1+1 कितना हो गया 2 हो गया आपका, है ना। वैसे हमने डिनोमिनेटर में किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे गामा m+n+1+1, क्लियर है। क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, m+1 है यानी 1 है, तो आपको आगे क्या मिलेगा m और गामा m मिलेगा, है ना। तो वही हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। तो देखो जब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे यानी एक माइनस होगा, तो यहाँ पे m+1 गामा m+1 और ये वाली टर्म सेम रहेगी, तो गामा m गामा n डिवाइडेड बाय, यहाँ से एक टर्म कैंसिल होगी यानी 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे m+n+1 एंड गामा m+n+1 एंड गामा m, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस वाले पे फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो, इसको हमने जैसे ओपन किया तो ये हो गया आपका m और गामा m, ठीक है, m+1 m और गामा m, और ये हो जाएगा आपका दिस इज गामा m+n n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा m+n+1 और ये हो जाएगा आपका m+n और यहाँ पे आ जाएगा गामा m+n और यहाँ पे गामा m। तो यहाँ से गामा m कैंसिल, गामा m+1 से गामा m+n कैंसिल, ये हमारे पास यहाँ पे टर्म बचती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट में जो टर्म आई वो हो गया m+1 डिवाइड बाय m+n+1 एंड गामा m+n, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे e² आया, ठीक है। किया कुछ नहीं, यहाँ पे जो गामा की प्रॉपर्टी थी हमने उसको यहाँ पे पुट आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो वेरिएंस है बच्चों वो कैसे फाइंड आउट होता है, तो वेरिएंस इक्वल टू e² माइनस ex का होल स्क्वायर। e² की वैल्यू हमने अभी प्रीवियस स्टेप में डिस्कस की थी, तो ये हमारे पास e² की वैल्यू और यहाँ पे ex की वैल्यू हमारे पास है m/m+n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि m/m+n यानी m/m+n ये हमारा कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बच गया m+1 डिवाइड बाय m+n+1 और यहाँ पे m और यहाँ पे m+1, ठीक है। तो एलसीएम लेके जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज, ये जो कॉमन ली हुई टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m+1 m+n माइनस m टाइम m+n+1 डिवाइड बाय m+n और यहाँ पे m+n+1, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो जो टर्म हमने कैलकुलेट की और जो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ कितना, जो n है, ठीक है, एक n बचेगा, ठीक है, n बचेगा, क्लियर है। और ये हम और बाकी की जितनी भी टर्म है वो सारी कैंसिल होगी, तो हमारे पास जो आंसर आया वेरिएंस का वो हो गया mn डिवाइड बाय m+n का स्क्वायर और यहाँ पे m+n+1, क्लियर है। तो बच्चों ये था आपका वेरिएंस। नेक्स्ट जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है आपका बीटा फंक्शन का, वो क्या होगा, आपको पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में आप क्या करते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं mxt के साथ, ठीक है। तो e(x रेज़ टू पावर k यानी kth पे आप जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे ही आप k की वैल्यू 1 और 2 पुट करके आप जो है वो मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to 1 x रेज़ टू पावर k f(x) एंड dx। f(x) की वैल्यू आपको पता है ये है 1/बीटा mn x रेज़ टू पावर m-1 1 माइनस x रेज़ टू पावर n-1 एंड dx, यहाँ पे x रेज़ टू पावर k, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या किया कि जो हमें बीटा की जो प्रॉपर्टी होती है इन टर्म ऑफ गामा, यानी जो रिलेशन होती है बीटा और गामा फंक्शन में, वो हमने यहाँ पे पुट आउट की। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो बीटा mn होता है आपका बीटा n डिवाइड बाई बीटा m+n, ये होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये डिनोमिनेटर में था, तो जो इसका डिनोमिनेटर था वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया गामा m+n डिवाइड बाई गामा m गामा n, क्लियर है। बाकी की जो टर्म है वो हमने सेम लिखी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे आ गया 0 to 1 x रेज़ टू पावर। अब यहाँ पे देखो x रेज़ टू पावर k है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर m-1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो k प्लस m-1 और यहाँ पे 1 माइनस x रेज़ टू पावर n-1 और dx, ठीक है। तो देखो इसको जब हम जो हमारे पास डेफिनेशन थी बीटा फंक्शन की उसके साथ जब कंपेयर करेंगे, और जो हमने डेफिनेशन है वो हमने प्रीवियस स्टेप्स में लिखी हुई है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे उसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा m+k और यहाँ पे n आ जाएगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है, जो इन टर्म ऑफ आपकी गामा थी, यानी जो रिलेशन था आपका बीटा और गामा फंक्शन में, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज गामा m+n डिवाइडेड बाई गामा m गामा n, और यहाँ पे हमारे पास जब
बीटा फंक्शन को गामा में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज गामा एम प्लस के और गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस के प्लस एन। ठीक है, तो जो टर्म कैंसिल हो गई हमने उसको कैंसिल किया, क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया वो क्या हो गया, गामा एम प्लस एन और गामा एम प्लस के डिवाइडेड बाई गामा एम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका गामा एम प्लस एन प्लस के। इफ़ अगर हम k की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ex की वैल्यू मिल जाएगी। अगर k की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ex स्क्वायर मिल जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हमने किसी का मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, अगर आपको वो स्टेप्स नहीं आते हैं, अगर आपको उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को में डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बीटा फंक्शन में हमने किया, कर सकते हैं, ठीक है। और मीन फाइंड आउट करने के लिए आप जब एक बार आप जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है लास्ट में उसको x0 या t0 जिसमें भी आपका फंक्शन होगा उसको जब डिफरेंशिएट करने के बाद वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 0, आपका मीन आ जाएगा, वैसे ही आपका ex स्क्वायर आ जाएगा और वैसे ही वहाँ से आप वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मीन वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो है, क्वेश्चन है आपका, सपोज इफ इन अ बास्केट देयर आर बॉल्स विच आर डिफेक्टिव विद अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 2, compute the probability of defective balls in the basket from 20% to 30%, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे इंडिकेशन आनी चाहिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि बीटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो PDF है वो क्या है, वो है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी px इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेम चीज़ है, ठीक है। ये है हमारे पास इक्वल टू 1 अपॉन बीटा mn, ठीक है, और x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। और जो हमें लिमिट दी गई है, यानी जो x की लिमिट दी गई है वो 20% एंड 30%। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब 20% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0.3, ठीक है। तो यही आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब ये वैल्यू यानी जो लिमिट है उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 0.2 टू 0.3 यानी जो इंटीग्रल। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे m और n की, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको m और n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको m और n की वैल्यू दी हुई है, m इक्वल टू 5 n इक्वल टू 2, ठीक है। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई बीटा 2 5 एंड dx, क्लियर है, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे तो देखो जो बीटा 2 5 है, ठीक है, यानी बीटा 2 5 है, तो आपको पता है कि जो बीटा फंक्शन है उसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बीटा इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, क्लियर है। तो जैसे हमने m और n की वैल्यू पुट की और आपको पता है कि जो गामा फंक्शन है उसको हम फैक्टोरियल में कैसे ओपन करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला था गामा n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास देखो 2 था, तो 2 माइनस 1 1 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, सॉल्व किया इसको तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 30 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको ओपन करोगे 4 फैक्टोरियल तक तो आपके पास आएगा 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल तो आपके पास 1/30, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 1/30, ठीक है। और ये स्टेप्स आपने यहाँ पे करने हैं, ओके। 1/30 कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा यानी 0.2 टू 0.3 इंटीग्रल x टाइम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 एंड dx, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करोगे, जो 1 माइनस एक्स है उसको आप अनदर फंक्शन पुट करोगे, तो 1 माइनस एक्स को हमने t पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस टी, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस dx इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस ऑफ dt, क्लियर है। इफ़ x की वैल्यू अगर हमारे पास 0.2 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, क्यों, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 0.2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8, वैसे ही x की वैल्यू अगर 3 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7,
ठीक है। यहाँ पे अगर 0.3 पुट करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू 0.7 आ जाती है। क्लियर है। इस पूरे क्वेश्चन को आपने जो ये dx में था इसको हम x में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी t में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास बच्चों इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज -1/30, ठीक है, 0.8 to 0.7, ठीक है। यहाँ पे 1 - t और ये t⁴ एंड dt। क्लियर है। अब देखो जो हमारे पास लिमिट होती है वो होती है हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट जो है वो कभी भी अपर लिमिट से बड़ी नहीं होगी, एक बात है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है a to b f(x) एंड dx। ये प्रॉपर्टी कब लगती है आपकी बहन, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। जब a जो है यानी जो लोअर लिमिट है वो b से यानी अपर लिमिट से बड़ी है। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज माइनस टाइम b to a f(x) एंड dx, ठीक है। तो इसको माइनस टाइम b to a f(x) एंड dx ये करते हैं। तो जैसे हमने इस वाली लिमिट को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या गया -1/30 और ये हो जाएगा -0.7 to 0.8, यहाँ पे 1 - t t⁴ एंड dx, सॉरी dt नॉट dx, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 1/30 0.7 to 0.8 और यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁴ t⁵ एंड dt, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यानी अलग अलग करके तो 1/30 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे 0.7 to 0.8 t⁴ dx माइनस यहाँ पे 0.7 to 0.8 t⁵ नॉट dx, यहाँ पे dt। क्लियर है, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो dt में कन्वर्ट हो गया था, है ना। तो 0.7 to 0.8 t⁵ एंड dt। क्लियर है। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते थे, ठीक है। अब जिसको इंटीग्रेशन आती है वो बच्चा डायरेक्ट भी इसको इंटीग्रेट कर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 1/30 इसको इंटीग्रेट किया यानी t⁴ था तो कितना हो जाएगा t⁵ डिवाइडेड बाई 5। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ती है, जो पावर बढ़ी उसी को हम डिवाइड के फॉर्म में यानी उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना। लिमिट है 0.7 to 0.8 और वैसे यहाँ पे माइनस t⁴ यहाँ पे 5 था तो 6 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे 0.7 to 0.8। क्लियर है। जब हमने अपर लिमिट पुट की तो ये हो गया 0.8⁵ तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 1/30 0.65 एंड जब इसकी रेस्ट पावर हमने और इसको डिवाइड करके लिखा है ना, तो ये बच्चों आपका ऐसा करके आना था 0.8⁵ एंड डिवाइड बाई 5। तो इसका जो आंसर है वो है आपके पास कितना 0.065। वैसे ही जब यहाँ पे हमने लोअर लिमिट पुट की और डिवाइड किया हमने 5 के साथ तो हमारे पास आया 0.033। वैसे यहाँ पे माइनस फर्स्ट टर्म आपके जब अपर लिमिट पुट की तो 0.0043 आया माइनस 0.019 आया जब लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। आप विद द हेल्प ऑफ कैलसी ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना हो गया 0.008, उसको हमने डिवाइड किया 30 के साथ। क्लियर है। तो हमारे पास आ गया 0.24। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।